हेलो गाइस, मेरा नाम शिव। मेरा नाम है अनु। तो टाइटल है कुरान कहता है कि औरत आदमी की खेती है। हैं? तो ये हमने कुरान में भी जो है, जब हम सूरह बकरा सुन रहे थे उसमें आया था, और इंजीनियर साहब की भी हमने कुछ वीडियो देखी थी, उसमें भी ये वाक्य आया था। तो मतलब इसका मोटा मोटा वाक्य तो यही है कि जैसे उस समय खेती को बचा के रखना है, खेती को जैसे टाइम देते थे, बचाते थे, हैं, वैसे औरत को, मतलब इस सेंस में था जितना कि मुझे याद आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब कोई और आके किसी ने पता नहीं किस सेंस में बात पूछी है, वो भी जाकिर नायक साहब से, तो रिप्लाई जानते हैं, थोड़ी हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी इस बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Assalamu alaikum. I'm Divya Sharma. My question is from Surah 2 Baqarah and verse 223. Can you please explain me these lines? Your women are your tilth to cultivate, so go to your tilth as you will, and send good deeds before you for your souls, and fear Allah. Know that you will one day meet Him. Can you please explain me this? बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि ये वुमेन आर योर टिल्थ, ट्रीट देम लाइक योर टिल्थ। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज़ के बारे में, हैज़ के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज़ के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज़ के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ़ होगी। उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के ज़रिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए, वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब सीक्रेट्स, गारमेंट्स। मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्थ, ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज़ होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो ज़मीन रहती है इट इज़ वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज़ सॉफ्ट। संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नमस्कार साहब, जाकिर साहब, मैंने आपका प्रोग्राम बहुत बार टीवी पे देखा था। मेरा नाम गोविंद तिवारी है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के आसपास कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपने स्कूल चलाते हैं, और उस स्कूल में स्टार्टिंग में जब प्रेयर होता है वहाँ पर न ही वंदे मातरम गाया जाता है। जब मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप वंदे मातरम भी नहीं गाते हो स्कूल में, तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है। और उनकी स्कूल में, कई स्कूलों में हिंदी भाषा ही नहीं है, हिंदी ही नहीं पढ़ाया जाता है। और उनके कहा ना देशभक्ति की कुछ भी पढ़ाने के लिए वे कतराते हैं। देशभक्ति के लिए आपके मजहब में किस तरह से डिफाइन किया गया है, ज़रा मुझे। जैसे कि अगर मैंने ये इस्लाम नहीं समझा होता है ना, जब हम रिएक्शन दे रहे तो मैं भी कहता कि भाई मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते, है ना, है कि नहीं।
भारत में रह रहे हो वंदे मातरम बोलोगे। लेकिन अब मैंने जब इस्लाम पढ़ा है, ठीक है, कुरान पारा भी मैंने पढ़े हैं और भी स्कॉलर से समझा है, तो उसमें ये तर्क है, एक लॉजिक है कि इस्लाम में कहते हैं कि जो माँ दूध पिला रही है बस वही माता है, उसके अलावा कोई माता नहीं है। तो वो जो है भारत को माता नहीं मानेंगे ना मुसलमान, समझ रहे हो? तो ये लॉजिक ठीक है, उनके में है ना। हमारे में जैसे हमारे में भी बोल सकते हैं कि गाय माता है, नदी माता है कि नहीं? और भी बहुत सारी है, ठीक है। तो ऐसे हमारे में है तो हम कह सकते हैं माता, ठीक है। लेकिन अब इस्लाम में नहीं है तो वो लोग क्यों गए, है कि नहीं? ये तो बस ये थोपने वाली बात होगी, थोपो 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 थोपो। तो वही है, हिंदुओं को भी नहीं पता इस बारे में कि मुसलमानों में ये स्ट्रिक्टली है कि जो माँ दूध पिलाएगी बस वही माँ है, ठीक है। तो हिंदुओं को भी नहीं पता, इसलिए वो फोर्स भी कर देते हैं कि बोलो बोलो बोलो, है ना। उनको भी नहीं पता, जैसे हमको नहीं पता हमको पता चल गया। अब ठीक है, नहीं बोले नहीं बोले, सही है, नहीं सही है, मुझको पता है, बात सही है, आप ठीक कमेंट करके है। बताओ। तो अब जाकिर नाइक भी साहब यही बोलेंगे, ठीक है। जय हिंद बोल सकते हैं मुसलमान के, हिंदुस्तान की जय हो, है ना, ये बोल सकते हैं एक देश के नाते, क्योंकि प्यार तो सब करते हैं। इंडिया के मुसलमान भी इंडिया से तो प्यार करते ही है कि नहीं? लेकिन माँ नहीं, माँ के तौर पे नहीं, देश के तौर पे जहाँ पैदा हुए है ना, वतन परस्ती जैसे बोलते हैं। शब्द सही बोला है ना मैंने, बताना वतन परस्ती यही होता है ना। बताएंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविज़न पे, और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है, लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता? हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, हाँ, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, बिल्कुल शिर्क है इस्लाम में, और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, नहीं। धरती की नहीं। हिंदुइज्म में जितना मैंने वेद और उपनिषद पढ़े हैं उसमें तो है ही नहीं। वेद में जैसे कि ब्रह्म का कहा गया, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, तो ब्रह्म की तो पूजा की नहीं जा सकती, ना झुका जा सकता, ना कुछ किया जाता है। हिंदुइज्म में आओगे तो सजदा है ही नहीं, अगर देखा जाए तो। ये सब तो बात में है। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के ख़िलाफ़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़िलाफ़ है, भगवान के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, बोल सकते हैं? नहीं पता, मुझे पता है ना। क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए ज़रा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। सर झुका के, सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, इस्लाम में हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूँ। आप जानते, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना, मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूँ। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज़ कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आर यू डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी हाँ। ओ, मैं आपका रोज़ प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद मुंबई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसके सिर पे टिका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत
अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ करने लगी, सारी तारीफ़ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने एक तकरीर दी है, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो देखा जाए, जैसे मैंने बताया था कि भाई इस दो अलग अलग फिलोसफी है ना, सनातन की अलग फिलोसफी है, इस्लाम की अलग फिलोसफी है। तो दोनों को मतलब ऐसे कि स्कूल के लेवल पे है ना, स्कूल को अलग अलग रहना चाहिए ना। तो वो कह रहे हैं वंदे मातरम, तो क्यों पढ़ाएंगे भाई वंदे मातरम, है कि नहीं? जिस चीज़ को हम मानते नहीं वो हम क्यों बोले वंदे मातरम? हम बोल सकते हैं वंदे मातरम, है कि नहीं? तो जैसे उन्होंने बोला वेदा, तो वेदा शब्द नहीं है, वेद होता है। मेरे को इतना मतलब अजीब लगता है जब जो लोग हैं वो ए लगा देते हैं। ये जो ए लगाते हैं ना जो पीछे, ये अंग्रेज लगाते हैं क्योंकि उनसे वेद नहीं बोला जाता, तो वेदा लगा देते हैं। वेदा हो गया, ठीक है, शिव का शिवा कर देते हैं, राम का रामा कर देते हैं, सब में ए लगा देते हैं। तो ऐसे ना करे जाकिर साहब, आपने इतना पढ़ा हुआ है फिर भी, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। और जैसे उन्होंने कहा कि पैर छूना चाहती हूँ औरत, तो मैं सोच रहा वो इतना सुन रही है इनको, अब उसके बाद भी वो पैर छू रही है, तो मैं वो क्या सुन रही है भाई? गलत सुना है। भाई अगर जाकिर नायक साहब को कोई सुन रहा है तो उनके सामने जाके कोई के पैर कैसे छू सकता है? उन्होंने नमस्ते का कहा कि झुकना सिर्फ अल्लाह के सामने, वो झुकना सिर्फ उसके सामने जो वेद में जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर वाले के सामने। तो मैं बता रहा हूँ वेद में कहीं पे नहीं लिख रहा कि किसी के भी सामने झुक सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को पता है कहीं पे लिखा है तो मेरे को प्लीज बता दे, मेरे पास पढ़ी है, उपनिषद भी पढ़ी है। तो झुकना तो है ही नहीं। मैं अगर सच में बताऊं जैसे लिखा है, जितना मैंने पढ़ा है, तो झुकने का है ही नहीं, क्योंकि जो हम सिर्फ एक क्या नहीं, हमारे में एक के सामने भी नहीं है, उनके इस्लाम में है झुकना सिर्फ अल्लाह के सामने। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उनके सामने भी जब झुकते थे लोग आके तो वो कहते थे नहीं, सब झुकना भी उसके सामने, मेरे सामने मत झुका करो, रुदुमुल मेरे सामने मत झुका करो, ठीक है। तो किसी को पता हो कि कहीं कहाँ पे लिखा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है, मेरे को बता देना। और नमस्ते का जैसे इन्होंने बताया कि भाई नमस्ते भी मना है, तो वो नमस्ते ऐसा होता है कि हम शरीर को नहीं नमस्ते कर रहे, ठीक है। जिसने जो इस शरीर के अंदर है, समझ रहे हो, ये इस्लाम के उससे अगर आप देखोगे तो ये अजीब लगेगा, लेकिन ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कि सब चीज़ में भगवान है, तो इस अंदर का भगवान उस अंदर के भगवान को नमस्ते कर रहा है, शरीर को कोई नहीं कर रहा। तो थोड़ा आपका अभी फिलोसफिकल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई वीडियो तो बताना, ठीक है। और ये वीडियो आगे हम देखें तो बताना, ठीक है। बाय।